अस्सलाम वालेकुम। मौसम बदलते रहते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी। ये सर्दी आती है उसके अपने फ़ायदे हैं, गर्मी आती है उसके अपने फ़ायदे हैं। अगर गर्मी ना आए तो यकीन कीजिए कि गंदम की फसल ना पके। गंदम की फसल के लिए ज़रूरी है कि शदीद गर्मी पड़े, और जब गर्मी पड़ती है तो फिर गंदम की फसल पकती है। जब गर्मी पड़ती है तो इंसान के जिस्म में भी तब्दीलियाँ आती हैं। उसे बहुत सारी ठंडक चाहिए, उसे बाहर से भी ठंडक चाहिए और उसे अंदर से भी ठंडक चाहिए। हम अंदर से ठंडक कैसे पहुंचा सकते हैं? हमारी रिवायतों की अगर बात करूं तो हमारी रिवायत ये है कि सत्तू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। जौ का सत्तू इसलिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि जौ में ये सलाहियत मौजूद है, पार्ले में, कि वो पेशाब की जलन को कम कर देती है। हमारे जिस्म में गर्मी की वजह से पानी की होने वाली कमी को दूर कर देती है। दूसरी जो रिवायती चीज़ है वो है लस्सी। और आम तौर पे क्योंकि नमकियात की कमी होती है, हमारे जिस्म में सोडियम निकल जाता है, क्लोराइड्स की कमी होती है, तो अगर हम लस्सी में थोड़ा सा नमक डालकर, थोड़ा सा नौशादा डालकर इस्तेमाल करें तो आप यकीन कीजिए कि आपके नमकियात भी बैलेंस हो जाएंगे। और उस लस्सी की वजह से, जो कि दही से बनी है, जिसके अंदर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक बहुत सारा मौजूद है, तो इसके बाद आपको महसूस होगा कि आपके जिस्म में तरावट आ गई, गर्मी की शिद्दत कम हो गई, या ये कहिए कि गर्मी की मुकाबला करने की सलाहियत आपके जिस्म की बेहतर हो गई। एक और चीज़ भी हो सकती है, शरबत, शरबत उन्नाब, शरबत नीलोफर। इनको पानी में मिलाकर इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे लोग गर्मियों की शिद्दत में शरबत बुज़ूरी का इस्तेमाल करते हैं। बुज़ूरी का शरबत बुनियादी तौर पर किडनीज़ को वॉश करने के लिए है। अगर आपने गर्मी में किडनीज़ को वॉश कर लिया तो इसका मतलब ये कि गर्मी के ख़राब असरात से आपने अपने आप को महफूज कर लिया। और अगर आप खरबूजे का शरबत बना के पी लें, एक खरबूजा लें, उसको बहुत अच्छी तरह धो लें, छील लें, बीजों समेत उसे ब्लेंडर में डाल दें और उसे बहुत अच्छी तरह ग्राइंड करके, ब्लेंड करके उसको छान लें, उसका जो पानी निकले सिर्फ वो पानी पी लें। आप यकीन कीजिए कि गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाएगी, आपका जिस्म ठंडा हो जाएगा और गर्मी की शिद्दत का एहसास कम हो जाएगा। और यही एहसास कम होना दिल से दुआएं निकलने का बायस होगा। हम उन दुआओं के तालिब हैं।